गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल रंजना किचन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे खास्ता गुजिया की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल, एकदम मुंह में घुल जाने वाले। और हम लोग अपनी बोलचाल में इसे पुरुकिया बोलते हैं, तो आज हम इसी की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो यहाँ हमने कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में डाला है रिफाइंड ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल की जगह घी का प्रयोग कर सकते हैं, बट हमने यहाँ रिफाइंड ऑयल डाला है। फिर हम इसमें डाले हैं 250 ग्राम सूजी, और इसको डाल के हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे ही भूनिएगा, वरना ये जलने लगेगी। तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे कम से कम 10 मिनट तक भून लेते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, नारियल का घसा हुआ, ये सारी चीज़ें डाल के हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देते हैं। और इसे मीडियम फ्लेम पे भुनने से ये बहुत ही बढ़िया होती है। जब इसका कलर चेंज हो जाए, सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे, तो इसमें हम डाल देते हैं चीनी। तो 250 ग्राम में हमने 200 ग्राम के लगभग, मतलब जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उस अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल देते हैं। हमने चीनी डाला है। आप चाहें तो इसमें चीनी पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको मिक्सी में ग्राइंड करके आप इसका पाउडर भी बना के डाल सकते हैं, बट खरी चीनी डालने से गुजिया का जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो हमने यहाँ चीनी डाल दिया है। तो ये बहुत मतलब भुरभुरी है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। 2 से 3 चम्मच पानी डाल के अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर देते हैं, ताकि स्टफिंग जो है गुजिया का बहुत ही परफेक्ट बने। तो इस तरह से हम मिक्स कर देते हैं। गैस का वो हम अब बंद कर देंगे। और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच, यानी 4 से 5 छोटी इलायची डाल देते हैं। इलायची का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है गुजिया में। तो हम यहाँ पे 4 से 5 इलायची कूट के डाल देते हैं, और डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। हमने गैस को बंद कर दिया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। जब तक हमारी सूजी ठंडा होगी, तब तक हम डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने लिया है 1 केजी मैदा, और मैदा में हम डाल देते हैं इसमें मोयन, यानी हमने ये रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। और आप रिफाइंड ऑयल के जगह यहाँ पे घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट हमने यहाँ मोयन में रिफाइंड ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। और मिक्स करके आप मुट्ठी बांधेंगे, तो जब मुट्ठी बंधने लगेगी, इसका मतलब है कि इसमें जो खास्ता मोयन है वो परफेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम मिक्स कर देते हैं। आप मोयन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट हमारे तरीके से बनाइएगा तो एकदम खास्ता गुजिया बन के तैयार होगी। और अब हम इसमें पानी डाल के इसको गूँथ लेते हैं। और जब भी आप गुजिया बनाएं तो पानी को हल्का गर्म कर दें। गर्म पानी से आने से ये बहुत ही खास्ता क्रिस्पी बनती है, और मुंह में घुल जाने वाली गुजिया बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ हमने गर्म पानी लेके देखिए इसका डो तैयार कर लिया है, और एकदम सॉफ्ट जो है हमारी डो बन के तैयार हो गई है। क्योंकि अगर आप हार्ड डो बनाइएगा तो पूरी बनाने में हमें दिक्कत होगी। तो हमने यहाँ सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब चलिए, अब हम गुजिया बनाते हैं एकदम हलवाई स्टाइल। तो अब हम इसे छोटी छोटी पूरी बना लेते हैं। पूरी बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, यानी इस तरह से आप मैदे की पूरी बना लीजिएगा। और मैदे पूरी बना के देखिए, हम अब इसकी स्टफिंग भर के हम गुजिया तैयार करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने गुजिया, आप इसे मशीन से भी बना सकते हैं, यानी साँचा से भी बना सकते हैं, और हाथों से भी बना सकते हैं। ये बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ। हमने यहाँ दोनों तरीके से बनाए हैं, और इसमें हमने बच्चे बड़े सब मिलके बना रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ। इस तरह से हमने मशीन में बना लिया है, और आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन के एकदम हलवाई स्टाइल तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हमने पूरी पे स्टफिंग को, सूजी का जो स्टफिंग बना था, इसको डाल दीजिए, और चारों तरफ कॉर्नर पे पानी लगा दीजिए। इससे जो हमारी जो गुजिया का जो पूरी है वो अच्छी तरह से चिपक जाएगी, और जब आप फ्राई कीजिएगा तो ये खुलेगी नहीं। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो फ्राई का मतलब फ्राई करते समय ये टूट जाती है, और सारी जो स्टफिंग है वो बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से पानी लगा के और आप इस तरह से गुजिया बना सकते हैं। और देखिए कितनी बढ़िया जो है गुजिया बन रही है। मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से हमने स्टफिंग डाल दिया है। और स्टफिंग डालने के बाद हम इसको चारों तरफ से ठंडा पानी लगा देते हैं, ताकि जो हमारी जो पूरी है वो आपस में अच्छी तरह से चिपक जाए। और फिर इसको इस तरह से छाप दीजिए, और देखिए कितनी बढ़िया जो है। और जो ज़्यादा जिसमें स्टफिंग बच गई उसको हम साइड से निकाल देते हैं। और देखिए कितनी बढ़िया जो है गुजिया बन गई है हमारी। और मैं एक बार हाथों से भी बना के दिखा देती हूँ कि हम लोग दोनों तरीके से बनाते हैं, मशीन से भी बनाते हैं और हाथों से भी बनाते हैं।
और आप इसे होली में बना सकते हैं, तीज त्यौहार में बना सकते हैं। जब भी आपको मीठा खाने का मन करे तो मार्केट से अच्छा आप घर पे भी बना सकते हैं एकदम परफेक्ट झटपट गुजिया यानी पुरुकिया। तो देखिए इस तरह से हमने हाथों से भी गूँथ लिया है इसको, और इसी तरह करके हम सारी गुजिया को जो है यहाँ पे बना लेते हैं। और इस पे हम हल्का सा आटा छिड़के हैं क्योंकि ये एक दूसरे में चिपक ना जाए, तो हमने रिफाइंड ऑयल की जगह इसमें हल्का सा आटा भी डाल सकते हैं। आप रिफाइंड ऑयल भी रख सकते हैं कि हमने क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बनाई थी तो एक दूसरे में चिपके ना, इस तरह से हमने इस पर थोड़े से। तो देखिए हमारी सारी गुजिया लगभग बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको फ्राई कर देते हैं। तो हमने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है। देखिए मीडियम गर्म हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल अगर हार्ड गर्म रहेगी तो उसमें डालिएगा तो गुजिया यानी जल जाएगी। तो हम इसमें मीडियम फ्लेम पे ही गुजिया को डाल देते हैं, और एक बार में जितना फ्राई करना चाहते हैं उतना डाल दीजिए। तो सारे हम गुजिया को यहाँ पे डाल के और इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये गुजिया की रेसिपी कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और ये देखिए गुजिया का कलर चेंज होने लगा है और एकदम परफेक्ट जो है वो गुजिया बन चुकी है। तो इसको हम अब इसको निकाल लेते हैं, और इसमें जो जो फ्राई हो चुकी है उसको निकाल के बाकी इसी में डालते रहेंगे दूसरा भी। और हमारे चैनल पे एक से एक रेसिपी है तो आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो देखिए ये हो चुकी है तो इसको हम निकाल लेते हैं, और बाकी बचे हुए को इसी तरह से हम फ्राई कर देते हैं। आप मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा तो एकदम परफेक्ट जो है क्रिस्पी बन के चाहिए, एकदम बिल्कुल हलवाई स्टाइल आप घर पे गुजिया बना सकते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती है। और इसी तरह से बाकी बैच को भी हम बना लेते हैं। आप इसे तीज में बनाइए, होली में बनाइए, दीपावली में, दशहरा में, जिस मौके पे बनाना है बना सकते हैं। आप इसे जब भी मीठा खाने का मन करे तब भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसको निकाल लेते हैं और बाकी बचे हुए को भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। और एक एक ट्रिक फॉलो करके फुल वॉच कीजिएगा तब आपको परफेक्ट गुजिया बन के तैयार होगी। बीच में स्किप कर दीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगी, इसलिए सारी ट्रिक को फॉलो कीजिए और गुजिया बनाइए, एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। और मुंह में घुल जाने वाली हलवाई स्टाइल गुजिया एकदम खास पाक क्रिस्पी बन के तैयार होगी। तो देखिए हमारी गुजिया जो है वो बनके और लगभग तैयार हो चुकी है, और बहुत सारे जो है बचे हुए उनको हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। हमने इसे तीज के मौके पे बनाया था, और जब भी हमें गुजिया खाने का मन होता है तो हम घर पे ही बना लेते हैं। आप इसके जगह सूजी के जगह आप इसमें खोया भी डाल सकते हैं, बट हमने यहाँ सूजी से बनाया है। और सूजी से बनाइए, खोया से बनाइए, या दोनों मिक्स करके बनाइए। तो देखिए कितनी बढ़िया गुजिया बनके तैयार हो चुकी है, और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए गुजिया की रेसिपी। और हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में इसे पुरुकिया बोलते हैं। तो देखिए लगभग सारी जो हमारी पुरुकिया है वो बन के तैयार हो चुकी है। साथ में हमने मैदा के पूरी भी बनाए हैं, क्योंकि पूजा के लिए पूरी भी बनती है, तो हमने यहाँ गुजिया के साथ पूरी बनाई।